नाज़रीन कराम, सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि नजरान से ईसाइयों का एक वक्त मदीना तजबा में आता है, जिनमें उनके बड़े बड़े पादरी और वहाँ के बाज़ कबाइल के रऊसा शामिल थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हमारे साथ किसी अमीन शख्स को भेज दें जो हमसे जजिया भी वसूल करे और हमारे झगड़ों और लड़ाइयों में फ़ैसले भी सादर करे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स को भेजूँगा जो वाकई कमा हक़्क़ुहु अमीन होगा। बड़े एजाज़ की बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इस अहम मनसब के लिए कौन सा शख्स मौजू है। बड़े बड़े सहाबा कराम, जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे, वो मुंतज़िर थे ये एजाज़ किसकी किस्मत में आता है। और नाज़रीन कराम, ये एजाज़ सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नसीब में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन अमीन व अमीन हादिहिल उम्मा अबू उबैदा। हर उम्मत में एक अमीन होता है और इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा है। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम की फतूहात के अंदर भी बड़ा नुमायां किरदार है। एक दफ़ा ऐसा होता है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदद के तौर पर शाम में जाते हैं, तो उनका इस्तकबाल सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह करते हैं। नमाज का वक्त आया, आप अंदाज़ा किए सहाबा किराम के अंदर मोहब्बत कितनी थी, प्यार कितना था। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद का हाथ पकड़ा, कहने लगे अबू सलमान आगे बढ़िए, लोगों को नमाज पढ़ाएं। खालिद बिन वलीद पता क्या कहते हैं, कहने लगे मैं उस शख्स से आगे किस तरह बढ़ सकता हूँ जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हो कि हर उम्मत का एक अमीर होता है और इस उम्मत के अमीर अबू उबैदा बिन जर्राह हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजरान तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ पर बिलाशुबा उन्होंने जो फ़ैसले दिए वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक थे। बिलाशुबा वो अमीन उम्मत थे। नाज़रीन इकराम, रजब 8 हिजरी की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिल समुंदर की तरफ एक लश्कर भेजा। इसमें 300 मुजाहिद शामिल थे और इस लश्कर का अमीर अबू उबैदा बिन जर्राह को मुकर्रर किया जाता है। इस लश्कर का मकसूद जुहैना के एक कबीले की सरकूबी था। इस सफ़र में अबू उबैदा बिन जर्राह की एक करामत का ज़हूर होता है। सही बुखारी के अंदर रवायत है कि हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब हमने कुछ फासला तय किया तो हमारा राशन ख़त्म हो गया। कमांडर इन चीफ अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, सारे लोग अपना अपना बचा हुआ ज़ाद राह लेकर आ जाएं। हुक्म पर अमल किया जाता है। सब ने अपना बचा हुआ ज़ाद राह जमा किया। ज़ाद राह क्या होना था, खजूरें थी। एक मशगीदा सिर्फ भरा जा सका। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जाबिर कहते हैं कि उसमें से थोड़ी थोड़ी हमें खजूरें देते रहे। एक वक्त आता है कि वो खजूरें भी ख़त्म होने के करीब हुई तो रोज़ाना फ़ी कस एक एक खजूर देने लगे। अजीज़ो, ये वो मार्का था जिस मार्के के अंदर लश्कर को सख्त भूख की वजह से दरख्तों के पत्ते भी खाने पड़े। और फिर एक करामत होती है, यकीनन मैं कह सकता हूँ सहाबा किराम ने दुआएं की, अबू उबैदा बिन जर्राह ने दुआएं की, अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। समुंदर की एक बहुत बड़ी मछली जिसका नाम अंबर था, अल्लाह ताला ने सारे समुंदर के ऊपर फेंक दी। तमाम लश्कर इस मछली का गोश्त 18 दिन तक खाता रहता है। इसकी चर्बी से तेल का काम लिया जाता है। और हज़रत जाबिर कहते हैं कि ये मछली का गोश्त, इसका तेल, इससे हमारे जिस्म खूब मोटे ताज़े हो गए। जिस वक्त हम वापस आने लगे तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने इस मछली की 2 पसलियाँ खड़ी की और लश्कर के सबसे लंबे आदमी को ऊँटनी पर बैठाकर इन पसलियों को नीचे से गुजारा
जो इनको छुए बगैर उसके नीचे से गुजर गया। सहाबा कराम जिस वक़्त वापस आते हैं ना, तो अपने साथ मछली के गोश्त के कुछ टुकड़े अपने साथ मदीना शरीफ पे लेके आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल ये करामत हुई, अल्लाह ने हमारे लिए खुराक का बंदोबस्त किया, मछली को भेजा। तो मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया उसमें से कुछ बचा हुआ है तो मुझको भी दो, ये तो अल्लाह ने तुमको खुराक थी, अल्लाह ने तुम्हें तोहफा भेजा है।